क्या होता है, बॉडी धीरे-धीरे खराब होने लग जाती है और सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। बस ऊ ऊर्जा को जो ऊर्जा हम ले रहे हैं खाने से, उस ऊर्जा को इकाई उसकी मापने की इकाई जो होती है, वो होती है कैलोरी, ठीक है? तो हमने पिछले सेशन में अपने समझा था कि हमें किस खाने में से कितनी कैलोरी मिलती है। जैसे आप प्रोटीन लेते हो तो वहाँ से आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरी, आपने कार्ब अगर आपने लिया है तो वहाँ पर 1 ग्राम में 4 कैलोरी, ऐसे ही जब आप फैट लेते हो तो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़। ये पूरा हमने सेशन समझा था कि कैसे अपने पोर्शन को लेना चाहिए, कैसे अपनी कैलोरीज़ को लेना चाहिए। हर व्यक्ति की बीएमआर के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था कि आप अपनी कैलोरीज़ कैसे निकालो कि आपको कितनी कैलोरीज़ की आवश्यकता है। जैसे आप लोग डाइट प्लान देखते होंगे ना, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये सब चीज़ें समझा करिए। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है, तो आप लोग पर्सनल पर भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना बीएमआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बीएमआर मतलब कि हमारी बॉडी कुछ काम जो है वो अपने आप करती रहती है। जैसे आपका दिल धड़क रहा है, आपकी आँखें झपक रही हैं, आपका डाइजेशन काम कर रहा है, आपका पूरा शरीर जो कुछ भी काम करता रहता है ना? उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और हमारा सबसे ज़्यादा जो कैलोरी खर्च होता है ना, वो इसी में खर्च होता है, बीएमआर में। तो आपको अपना बीएमआर पता होना चाहिए। जब आपको अपना बीएमआर पता होगा, अपनी एक्टिविटीज़ पता होंगी क्लियरली कि आप कैसे आपका लाइफ़स्टाइल है, उसके हिसाब से आप अपनी एग्ज़ैक्ट कैलोरीज़ निकाल सकते हो और जब आप ये करना सीख जाएँगे, तो आपका वेट जो है वो स्टक नहीं होगा और देखिए वेट कि अगर केवल कैलोरीज़ की बात करें तो फिर वेट अ, खाने पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है। लेकिन वेट बढ़ने और वेट रुक जाने, वेट स्टक होने के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी की वेट बढ़ने की टेंडेंसी अगर है ना? तो उसके पीछे बहुत सारे और भी रीज़न्स होते हैं। जैसे हॉर्मोन्स, कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी, किसी भी तरीके की दवाई, मेडिसिन आप ले रहे हैं, स्ट्रेस रहता है आपको, वो भी एक कारण होता है, नींद नहीं ठीक से पूरी होती है, वो भी एक कारण है, बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं। तो कभी केवल खाने को दोषी नहीं मान लेना चाहिए कि केवल खाने से हो रहा है और कई बार ऐसे में क्या होता है कि लोग केवल खाने को दोषी मान लेते हैं और फिर खाने की वजह से उनको गिल्ट होता है कि आज मैंने ज़्यादा खा लिया, कल मैं क्या खाऊँ? अपने आप को केवल खाने से जोड़ के देखते हैं। हम लोगों ने एक बार यहाँ पर चर्चा की थी कि हमारा बॉडी टाइप भी अलग-अलग होता है। आप लोग को याद होगा अभी जो लोग नए हैं, उनके लिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम फिर से उसको रिवाइज़ करवा देंगे कि हमने बताया था कि हमारा बॉडी टाइप जो है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? कुछ लोगों का खाने-पीने की वजह से जो है वो वज़न बढ़ जाता है ना? कुछ लोगों की लाइफ़स्टाइल उतनी अच्छी नहीं होती है इसलिए उनका बढ़ जाता है। कुछ लोगों के हॉर्मोन्स गड़बड़ होते हैं, इसलिए उनका वेट बढ़ता रहता है, मेटाबॉलिज़्म नहीं अच्छा होता है। तो इसी तरीके से हमें अपनी सबसे पहले तो अपनी बॉडी को समझना है कि हमारा जो वेट है, हमारा जो वज़न है, वो किस वजह से बढ़ता है या हमारी हेल्थ में कोई चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है, प्रभावित कर रही है हमारी हेल्थ को, तो वो क्या है? उसका रूट कॉज़ क्या है? क्या कारण है जिसकी वज़ह से हमारा बढ़ता है? तो हम उसको फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ करके परेशान नहीं होंगे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं ना कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है या क्यों क्यों नहीं हो रहा है, हम तो कम भी खाते हैं या हम अपनी कैलोरीज़ के अंदर ही हैं, मैम फिर भी नहीं होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेबी अभी कोई आपकी दवाइयाँ चल रही हों या आपका कुछ भी ऐसा कुछ हार्मोनल ऐसा चल रहा हो। जैसे जब आस-पास इधर होते हैं हम आफ्टर 40 जैसे हम मेनोपॉज़ के करीब में होते हैं, तो इस टाइम पे भी कई बार ऐसा होता है, जैसे हम में से बहुत सारे लोग चल रहे हैं, मैं खुद भी ऐसे अभी प्रोसेस में चल रही हूँ, अभी हम लोग 47 के जैसे मैं हूँ रश्मि भी हैं, सपना जी हैं, हम लोग सब लगभग सेम ऐज में इसी में चल रहे हैं और हम लोग पेरीमेनोपॉज़ में चल रहे हैं, ठीक है? अब इस टाइम पे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और भी होते रहते हैं। आपकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो रही होती है, हमारी सबकी बॉडी इस टाइम पे, इस एज में। अगर हम केवल और केवल फ़ोकस सारा इसी बात में लगा देंगे और हम दुखी इसी बात से होते रहेंगे कि हम वज़न ही कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी के प्रति एक तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। केवल और केवल इसी स्ट्रेस में रहकर कि मेरा वज़न कम नहीं होता, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बीएमआर के हिसाब से भी कम खाना शुरू कर देते हैं कि शायद कम खाएँगे तो वेट लॉस हो जाएगा। कैलोरीज़ को बिल्कुल कम कर देते हैं, लेकिन कैलोरी कम करने से उस टाइम पे क्या होता है आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता है। आप देखते हैं आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना वीकनेस आ रही है, हमें थकान लग रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, वो क्यों होती है? क्योंकि एकदम खाना कम कर देंगे तो मसल लॉस होने लग जाएगा।
एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, मसल लॉस होगा और उसके बाद फिर आपको वीकनेस लगेगी, हाथ पैरों में दर्द होगा। तो हमेशा अपनी बॉडी को समझिए। अगर इस टाइम पे जो लोग भी यहाँ पर आफ्टर 40, मतलब जो लोग भी यहाँ पे 40 के पार हैं और यहाँ पर जुड़े हैं, तो आपका अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, आप अगर उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना? आप अपने इंचेस में कुछ फ़र्क देख पा रहे हैं, आप अपने दिनचर्या को अच्छा कर पा रहे हैं, आप खुश महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यही आपकी जीत है, यही आपकी प्रोग्रेस है। और वेट और फैट वो धीरे-धीरे जाता रहेगा जब आप नींद पूरी करेंगे, जब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जिएँगे, जब आप सही तरीके का न्यूट्रिशन लेंगे, जब आप अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज कर पाएँगे, खुश रहना स्टार्ट कर देंगे, वो भी हो जाएगा। लेकिन पहले खुद को वेट के आधार पर जज नहीं करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वेट को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ कई बार हमारी बॉडी अंदर से बहुत हद तक चेंज हो रही होती है, तो फिर इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। हाँ, गलतियाँ भी नहीं करनी है, ये नहीं कि अभी हम चल रहे हैं इसमें तो हम गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ भी नहीं करनी है, लेकिन समझदारी से करना है काम। उस अगर हम कैलोरीज़ ले भी रहे हैं, अगर हमें लगता है कि अगर हमने कभी ज़्यादा ले लिए, तो उसको बर्न करने का प्रोसेस हमको आना चाहिए। कैलोरी इन, कैलोरी आउट। वेट लॉस का जो फ़ॉर्मूला होता है सिंपल, एक एक ऐसे इंसान के लिए जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उनके लिए कैलोरीज़ इन, कैलोरीज़ आउट को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी के सभी लोग जिनको और भी कोई दिक्कत है, वो अपनी बॉडी को भी समझें साथ में। बीएमआर कैसे निकालते हैं? आप कैलकुलेटर आता है, गूगल पे आप जाएँगे, बीएमआर कैलकुलेटर निकालिए, वहाँ पर अपनी हाइट डालिए सेंटीमीटर में, वहाँ पर अपना वेट डालिए और अपनी एज डालिए, आप उसको कैलकुलेट कीजिए, आपके सामने निकल के आ जाएगा आपका जो भी बीएमआर है। उसके बाद फिर अपनी एक्टिविटी लेवल जो होता है उसको चेक करना होता है, वहाँ पर पूरा आ जाता है आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी है, एक्टिव है, क्या है, उसके आधार पर आपकी कैलोरीज़ भी वहाँ पर लिख के आ जाती हैं कि आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए। मान लो किसी का बीएमआर 1300 है, 1400 है, उसकी हाइट और ऐज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, तो आपको उसमें कुछ प्लस करना होता है। जैसे आप जितनी भी एक्टिविटी करते हो, आप ज़्यादा एक्टिव हो या आप कम एक्टिव हो या ज़्यादातर आपका बैठे रहने का काम है ना? और फिर क्या करना होता है, उसमें ही आपको अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से डेफ़िसिट क्रिएट करना होता है, यानी कि उसमें से थोड़ी-सी कैलोरीज़ को कम कर देना होता है, ताकि जो पहले से स्टोर्ड आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो कैलोरी है, वो खर्च हो सके। समझ रहे हैं? जैसे कि आपको मान लो आपका जो टोटल कैलोरीज़ निकल के आया, किसी का 1700 है, 1700 है। अब आप उसमें थोड़ा-सा कम करोगे, है ना? आप जैसे और होगा, सही तरीके से आप नहीं निकाल रहे होगे। तो जब आप उसको निकाल लोगे, जब आपकी जो वहाँ पर जो भी कैलोरीज़ आएँगी, उनमें जब आप 200, 300, 400, मतलब 500 के ऊपर नहीं करना चाहिए। शुरुआत में 200, 300 बस इतना ही डेफ़िसिट रखना चाहिए। तो जब उतना डेफ़िसिट आप क्रिएट करने लग जाएँगे, आपका फैट लॉस होने लग जाएगा। उसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ और ये सब चीज़ें भी कीजिए, ठीक है? तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो शरीर होता है, इसको चलाने के लिए कैलोरीज़ तो चाहिए, लेकिन ये कैलोरी खर्च कहाँ-कहाँ पर होती है, समझेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसको खर्च कर पाएँगे। तो जैसे कि हमारी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं, उनको काम करने के लिए भी कैलोरी खर्च होती है, जिसको कि बीएमआर कहा जाता है। हार्ट बीट में, साँस लेने में, हम सोचते भी हैं मेंटली, उसमें भी, चलने में, आपका खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उसमें, इवन जब हम सो रहे होते हैं या बिस्तर पे लेटे भी होते हैं, तो भी हमारा शरीर कैलोरी बर्न कर रहा होता है, बहुत कम कर रहा होता है। जैसे आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर आप केवल और केवल लेटे हैं, सो रहे हैं, तब भी कुछ-कुछ होती रहती है, लेकिन वो कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है? लेकिन कैलोरी बर्न ये चीज़ हमारे बॉडी में हमेशा होती रहती है। तब हम समझेंगे कि सबसे ज़्यादा कैलोरी कहाँ बर्न होती है और सबसे कम कैलोरीज़ कहाँ पर बर्न होती है। तो शरीर जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, वो होता है हमारे बीएमआर में ही। जैसे इसमें जो भी काम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम होता है, हार्ट जो भी काम कर रहा है, ब्रेन जो भी काम कर रहा है, लिवर जो भी काम कर रहा है, किडनी जो भी काम कर रहा है, हार्मोन्स जो भी काम कर रहे हैं, इन सब में हमारी जो कैलोरीज़ है, वो खर्च होती रहती है, ठीक है? तो अगर किसी इंसान को मान लो कि 2000 कैलोरीज़ चाहिए, अगर अपनी आप बाकी की एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, एक्टिव हैं उनके लिए, तो लगभग 1300 से 1400 कैलोरी केवल
और केवल आपको आपकी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए, जो बेसिक काम, दिल का धड़कना, डाइजेशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको कैलोरीज़ चाहिए। इसलिए जब लोग बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, तो क्या होता है, उनके ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, है ना? तो अगर सही तरीके का खाना नहीं देंगे, प्रॉपर एनर्जी नहीं देंगे, तो आपके ऑर्गन्स को नुकसान होता है। इसलिए प्रॉपर एनर्जी लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग जैसे 800-900 कैलोरीज़ पर आ जाते हैं, तो उतनी कैलोरीज़ भी कम नहीं करनी चाहिए। क्रैश डाइट कभी भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती है। उसमें आप पतले तो दिखने लग जाओगे, मेबी आपका मसल लॉस हो जाए, लेकिन वो सही वेट लॉस नहीं कहलाता है। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर कैलोरीज़ खर्च होती हैं, वो क्या है? हमारा बीएमआर, मतलब कि हमें जीवित रखने में ही शरीर जो है वो सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ खर्च कर देता है। सेकंड जो आता है, उसको बोलते हैं डेली एक्टिविटी जो होती है हमारी, उसको बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज़ एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी घर का काम करते हैं, अपने घर का काम, अब आजकल घर के काम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग करना, सफाई करना, खाना बनाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, या जो लोग ऑफ़िस में वर्क करते हैं, तो ऑफ़िस में अगर चलने-वलने का किसी का काम है, वैसा कुछ, या अपने घर पे आप बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करते हो, खड़े रहते हो, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, जो घर की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप जो सेकंड जो हिस्सा खर्च होता है, वो ये होता है। लेकिन अभी हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कितना काम करते हैं। अगर आज के समय में हम देखें, तो हमारा ज़्यादातर करके जो काम हो रहा है, वो मशीनों के थ्रू हो रहा है, या कोई और हमारा काम कर रहा है, तो इसमें भी शायद हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न नहीं कर पाते हैं। अगर हम केवल सिंपल खड़े रहते हैं, अगर आप सिंपल केवल ऐसे खड़े हैं, तो आपका जो बॉडी है, वो 1 मिनट में 1 कैलोरी खर्च करता है, ठीक है? आप 1 घंटे तक लगातार ऐसे खड़े हुए हैं, तो मतलब कि इस प्रोसेस में आपकी कैलोरीज़ खर्च होती हैं। अगर आप चल रहे हैं, तो 2-3 कैलोरीज़ खर्च हो जाती हैं, है ना? इसी तरीके से आप जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो आपकी ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करता है। तो इसी तरीके से होता है कि मतलब सेकंड जो ये होता है, जितना हम काम करते हैं, जितना हम एक्टिव रहते हैं, उससे ज़्यादा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम जिम जाकर या सुबह केवल एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, उससे सारी कैलोरीज़ बर्न हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपको दिन भर में भी एक्टिव रहना पड़ता है, तब आप रेगुलर अपनी जो कैलोरीज़ है, जो अभी आप खा रहे हो, इन कर रहे हो, उसको आउट भी कर पाते हो। थर्ड जो हमारा आता है, वो थर्ड है आपका एक्सरसाइज़, यानी कि इससे 5-10% 5 से 15% कैलोरी आपकी बर्न होती है। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज़ ज़रूरी नहीं है, आप 5 से 15% ही इसका रोल है, वो तो हम लोग हमेशा आपको बताते हैं कि एक्सरसाइज़ का रोल जो है वो केवल और केवल 20% ही होता है। बाकी सब आपके खाने का होता है, आपके एक्टिविटीज़ का होता है, ये हम लोग बार-बार आपको बताते हैं। एक्सरसाइज़ और भी बहुत सारे कामों के लिए ज़रूरी होती है, जैसे हमें हेल्दी रखने के लिए, आपकी मसल गेन करने के लिए, है ना? और जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, उसके डाइजेशन के लिए, यहाँ तक कि आपका जो भी पोषण है, उसको बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए भी एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अच्छा खाना खाओ पर आपके शरीर में लगे ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए भी एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो आप जैसे वॉक करते हैं, फ़ास्ट वॉक करते हैं, तेज़ चलते हैं, तो उसमें लगभग 120 से 180 कैलोरीज़ खर्च होती हैं, जब आप आधा घंटा चलते हैं। 45 मिनट की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसमें लगभग 180 से 300 कैलोरीज़ जो है वो खर्च हो जाती हैं। 1 घंटा अगर आप डांस करते हैं, तो उसमें 250 से 400 या 450 कैलोरी, डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी है उसमें, उस हिसाब से कम होती है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो बॉडी है, वो कैलोरीज़ को बर्न करता है। और चौथा आता है फूड डाइजेशन में, जैसे कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, हम लोग आपको यहाँ पर बोलते हैं बार-बार कि आप प्रोटीन खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ। प्रोटीन खाने के लिए क्यों बोला जाता है? ये आपकी मसल हेल्थ, पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, बॉडी की रिपेयर के लिए अच्छा है, लेकिन उसके साथ-साथ में प्रोटीन आपका जो है वो देर में पचता है। इसको डाइजेस्ट करने में बॉडी ज़्यादा कैलोरीज़ को खर्च करती है, ठीक है? इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आप 20 से 30% कैलोरी डाइजेस्ट करने में ही खर्च हो जाती है, अगर आप प्रोटीन खाते हो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो,
तो 5 से 10% और जब आप फैट खाते हो तो केवल 0 से 3%। इसलिए आपको यहाँ पर बार-बार बोला जाता है कि आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन पर ध्यान दीजिए। और प्रोटीन लेने का एक और भी रीज़न होता है कि आपको मसल गेन करना होता है। जब आपकी बॉडी में मसल होता है, तो भी आपको वेट लॉस में हेल्प मिलता है, ठीक है? तो इसलिए एक्सरसाइज़ करना, डाइट सही तरीके से लेना, आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो दिन भर में आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अपनी जो कैलोरीज़ आप ले रहे हो, खा रहे हो, मान लो कि ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भूखे रह-रह के वेट लॉस करें। अगर आप ठीक से आप खा भी रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दिन भर एक्टिव रहना है। ज़्यादा चलना है, हर मील के बाद में आप चल सकते हैं, 15 से 20 मिनट वॉक कर सकते हैं। हर घंटे एक रूल बना सकते हैं, जो लोग भी जिनका ऑफ़िस का काम है या वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, रूल बना सकते हैं कि हर घंटे में हम उठेंगे और चलेंगे। फ़ोन पर जब हम बात करते हैं, तो हम फ़ोन पर चलते हुए बात कर सकते हैं, लिफ्ट की जगह हम सीढ़ियाँ ले सकते हैं, घर के काम हम खुद से कर सकते हैं। जैसे बहुत बार हमारे पास टाइम तो होता है, लेकिन हम नहीं करते घर के काम। घर के काम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद से कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ हम लोग एक्टिव होके खेल सकते हैं। ये सारे काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है? मतलब कि आपको कैलोरीज़ अगर खर्च करनी है अपनी, इन सभी कामों में आपकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं। इसके अलावा मसल बढ़ाइए, अपनी बॉडी में मसल बढ़ाइए। मसल फैट से ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करती है, इसलिए हमारी बॉडी में मसल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मसल बढ़ाइए, अच्छी नींद लीजिए, नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, नींद अच्छी होती है, तो मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है, आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, क्रेविंग्स जो है वो कंट्रोल होती हैं। तो इसलिए आपको स्लीप अच्छी लेनी है, नींद अच्छी लेनी है, स्ट्रेस को कम करना है। अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उसका जो कॉर्टिसोल लेवल अगर उसका हाई रहता है, तो वो बेली फैट जो है उनका बढ़ता है। ऐसे लोग अपने पेट का फैट कम नहीं कर पाते। आप कितना भी डाइट करो, कितना भी एक्सरसाइज़ करो, आप अपने पेट का फैट नहीं कम कर पाओगे, है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमेशा सीखना है कि कैसे अगर कोई स्ट्रेस है भी, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब किस काम में घर के अगर हम काम करते हैं, तो उसमें हम एक बार देख लेते हैं कि किस काम में कितनी कैलोरीज़ खर्च हो जाती हैं। लगभग 30 मिनट लगातार, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हम में से कितने लोग इन कामों को करते हैं। इसलिए हम आज क्यों मोटे हो रहे हैं, जब पहले की हम बात करें तो पहले लोग कितना खाते थे। आप लोगों को याद होगा कि पहले का जो डाइट था, वो कितना अच्छा था लोगों का कि लोग सुबह नाश्ते में भी 4 रोटियाँ खा ले रहे हैं, फिर दोपहर में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी पूरा खा रहे हैं, फिर रात में पूरा खाना खा रहे हैं। याद होगा आप लोगों को, सब लोगों को वो ज़माना जब हम लोग इस तरीके से हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग स्कूल जाते थे तो सुबह पराठा सब्ज़ी मम्मी देती थी, हम लोग वो खा के जाते थे। आज के बच्चों की तरह नहीं हम लोग इतना है ना नाटक करें हमें खिलाने में माँ-बाप के चक्के छूट जाएँ। जो बन जाता था हम लोग खा लेते थे। सुबह खा के गए, टिफ़िन लेके गए, वो भी खत्म कर दिया, घर आए फिर दाल-चावल खा लिया। फिर हम लोग रात में क्योंकि इतने एक्टिव थे, बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्कूल का टाइम भी याद रहा होगा तो स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कर रहे हैं, घर के सारे काम लोग अपने आप कर रहे हैं। झाड़ू, पोछा हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े धोना हाथ से हो गया, सिल पर मसाला पीसना हो गया या अन्य बहुत तरीके के काम। पहले के बच्चे खेलते बहुत ज़्यादा थे, हम लोगों के पास में ऐसा फ़ोन-वोन तो कुछ था नहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोग सब कुछ सारे एक्टिव रहते थे। तो जितनी कैलोरीज़ हम ले रहे हैं सिंपल पहले भी फ़ॉर्मूला था कि जो हम खा रहे हैं वो हम सारा कुछ बर्न कर पा रहे हैं इसलिए नहीं है। अब आज के सिनेरियो में हम देखें तो सारा काम तो हमारा मशीनें कर रही हैं। बाकी का बचा-कुचा काम हमारे पास में हाउस हेल्प है वो कर ले रहे हैं। तो हमारे पास करने को बचा क्या? ठीक है? तो लगभग कैलोरीज़ कितनी किसमें खर्च होती है, अब हमें वो देखना है और हम क्योंकि उसमें से कोई काम हम लोग शायद करते नहीं हैं, इसलिए वो कैलोरीज़ खर्च नहीं हो पा रही हैं और इसलिए हमारा वेट आज के टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओबीज़ हो रहे हैं। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, जैसे किसी का बड़ा घर होता है, पहले होते ही थे लोगों के बड़े-बड़े घर हैं, पूरे घर में एक इंसान झाड़ू लगा रहा है, तो उस काम में केवल झाड़ू लगाने में अगर आप 30 मिनट तक सफाई का काम कर रहे हैं, तो 90 से 100 कैलोरीज़ उसमें खर्च हो जाती है। पोछा लगाते हैं, तो उसमें 120 से 170 कैलोरीज़ खर्च हो जाती है। कोई इंसान बर्तन धोता है तो 50 से 70 कैलोरीज़ खर्च हो जाती है। हाथ से कपड़े धोता है तो 120 से 160 कैलोरी खर्च हो जाती है। जो भी काम हम करते हैं, कपड़े सुखाना, तह करना, इन सब में भी 60 से 90 कैलोरीज़ खर्च हो जाती है। रसोई में खड़े होकर खाना बनाना, इसमें भी लगभग हम लोग 60 से 90 कैलोरीज़ तक खर्च कर देते हैं। सब्जियाँ काटना या
खड़े रह के कुछ भी किचन में सफाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उन सब में भी ऐसे ही 40 से 60 कैलोरीज़ लगभग खर्च हो जाती हैं। डस्टिंग हम अपने घर की करते हैं, उनमें भी ऐसे ही 60-70 कैलोरीज़ खर्च हो जाती हैं। जब आप बागवानी यानी कि गार्डनिंग करते हैं, उसमें भी 140 से 180 कैलोरीज़ खर्च हो जाती हैं, लेकिन इसका टाइमिंग है, ये नहीं है 1 मिनट पानी डालने गए और उसमें कैलोरीज़ इतनी खर्च हो गई। 30 मिनट तक लगातार ये सारे काम करते हैं, तब इतनी कैलोरीज़ खर्च होती हैं। 30 मिनट तक लगातार जब आप काम कर रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो आधा 1 घंटा, तो उसमें 120 से 180 कैलोरीज़ खर्च हो जाती हैं। तो इतने काम कौन करता है बताइए आजकल? इनमें से हम कोई भी काम ज़्यादातर काम कर पा रहे हैं क्या? तो अब हमें समझ में आएगा कि हम लोग जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि हम तो घर का ही खाना खाते हैं, पर हम घर का खाना खाकर भी क्यों मोटे हो जाते हैं या हम सही अनुपात में हमें ऐसा लग रहा है कि हम खा रहे हैं, फिर भी हम क्यों वज़न नहीं कम कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं मतलब कि हम कैलोरी आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा इसमें से ज़्यादातर काम हम शायद नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हम कर लेते हैं। तो हमें छोटी-छोटी आदतों को अपना सकते हैं हम लोग, जैसे कि हर घंटे के बाद चलो उतना काम नहीं है तो हर घंटे के बाद थोड़ा-सा टहल सकते हैं। अगर किसी के कोई ऑफ़िस है या हम लोग जैसे बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। फ़ोन पर बात करते समय चलते रह सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, एकदम जहाँ पे हमें उतरना होता है वहीं गाड़ी खड़ी करते हैं। थोड़ी इस तरीके की चीज़ें कर के अपनी कैलोरीज़ को खर्च कर सकते हैं, अपने वेट को हमेशा मेंटेन करने के लिए कि गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दी, थोड़ा पैदल चल के चले गए। पानी वगैरह लेना है, जो अपने काम होते हैं कम से कम वो हम सारे खुद से करें, जितने भी छोटे-छोटे हमारे काम होते हैं वो सारे हम खुद से करें। घर में कोई भी म्यूज़िक लगा लीजिए, है ना? उसपे कोशिश करिए कि जैसे अगर एक्सरसाइज़ जो लोग नहीं कर पाते हैं, डांस कर सकते हैं या फ़ास्ट वॉक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की आदत बनानी है कि आप वॉक करें। आपने अपने ही घर में जैसे अगर बाहर चलने नहीं जा पाते तो घर में थोड़ी देर के लिए इधर-उधर टहल लें, है ना? और अगर आपके घर में पेड़-पौधे ही रहते हैं तो इनकी आप उनके लिए काम कर सकते हो, उनकी अ, देखभाल कर सकते हो, उसमें भी हमारी कैलोरीज़ खर्च होती हैं। तो हमें केवल इस बात पर फ़ोकस नहीं करना होता है कि हम केवल और केवल बस हम खाएँ ना, खाने से हम डरते रहें और खाने को लेकर चिंतित रहें और हाँ, अपनी कैलोरीज़ बचाने में ही लगे रहें, बल्कि हम कैसे उनको खर्च कर सकते हैं, उनको भी हमें सीखना चाहिए। मान लो किसी का काम ज़्यादातर करके बैठने का भी है, तो जैसे हमने कहा कि हम पलक झपकाते हैं तो उसमें भी कैलोरी खर्च होती है। मान लो आप बैठे रहते हो, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, आप बहुत वॉक नहीं कर सकते, पर आप अपनी बॉडी को कहीं न कहीं मूव तो कर सकते हो। जैसे आप कुर्सी में बैठे हो तो ऐसा तो कर सकते हैं ना हम सब। अगर बैठे-बैठे भी हम सब अपनी कैलोरीज़ को खर्च कर सकते हैं। आप अपने हाथों को हिला सकते हो, बैठे हो, इस तरीके से आप अपने हाथों का मूवमेंट कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो। आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप अपने पंजों को हिला रहे हैं आगे-पीछे, आप अपने पंजों को कर रहे हैं, अपने घुटनों को रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको करके आप बैठे-बैठे भी आप अपना एक्टिव रह सकते हो और अपने बॉडी से काम करवा के भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खर्च होती, लेकिन कम से कम कुछ तो खर्च हो रही है। तो आप उसको जैसे अभी हम बिल्कुल बैठे हैं, अभी एकदम शांत आप बैठे हैं या लेटे हैं, तो कुछ नहीं हो मतलब उस समय भी कुछ होगा लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी एक्टिविटी को बढ़ाएँगे तो क्या होगा? वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, है ना? थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। तो जभी भी बैठे भी हैं तो पैरों की उँगलियों को एड़ी ऊपर-नीचे करें, ये भी आप कर सकते हैं। अपने हाथों को रोटेट करते रहें, है ना? अपने आर्म्स को, कंधों को इस तरीके से रोटेट करते रहें, बैठ कर के इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? अपने अ, हाथ गोल-गोल फैलाकर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बैठे-बैठे भी किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, है ना? कुर्सी पर बैठे-बैठे ही जैसे अपने नीज़ को ऐसे जंप कर सकते हैं, जैसे ऊपर-नीचे उठाना, जैसे हम खड़े होके एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही कुर्सी पर बैठे-बैठे आप लोग एक पैर उठाया, दूसरा पैर उठाया, दूसरा पैर उठाया, तीसरा पैर ऐसे करके आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरीके से भी आप अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं, ताकि आप मतलब हिलते-डुलते रहें, केवल सिर्फ बैठे नहीं हैं। या फिर आप चेयर स्क्वाट जो होता है वो भी कर सकते हैं, कुर्सी से उठें, बैठें, कहीं पर भी बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, बैठे-बैठे भी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप छोटी-छोटी सी एक्टिविटीज़ करके और डीप ब्रीथिंग जो हम करते हैं, डीप ब्रीथिंग करने से भी कैलोरीज़ बर्न होती हैं। तो हम दिन भर में जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बताया है, जिनको स्ट्रेस रहता है, अभी मिताली जी ने भी पूछा था कि स्ट्रेस कैसे कम करें?
डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करिए, उससे बॉडी रिलैक्स होती है और हमारा स्ट्रेस कम होता है और कैलोरीज़ भी बर्न होती हैं। तो जैसे सुबह, दोपहर, शाम हम लोग दवाई खाते हैं ना, ऐसे सुबह, दोपहर, शाम का एक समय निर्धारित करके 5 मिनट के लिए बैठ जाएँ और डीप ब्रीथिंग करें। गहरी लंबी साँस जैसे यहाँ पर हम लोग सुबह करते हैं, अंदर भरें, छोड़ें, अंदर भरें, छोड़ें। और जब आराम करने जा रहे हो, जैसे सोने के लिए जा रहे हैं, उस वक़्त पे अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें और पहले तो डीप ब्रीथिंग करें, फिर महसूस करें। महसूस करते हुए जैसे हम लोग यहाँ पर रिलैक्सेशन कराते हैं, आप रिलैक्सेशन कीजिए, उससे भी आपकी नींद अच्छी होगी, उसको भी फ़ॉलो करिए। ठीक है? तो ये रूल को फ़ॉलो करिए, बाकी सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए जैसे अ, पानी अच्छा पीजिए, नींद अच्छी लीजिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए, दवाइयाँ वग़ैरह अगर कोई चलती हैं तो कोशिश करिए कि आपकी दवाइयाँ कैसे कम हो जाएँ जल्दी से, है ना? तो इन सब चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करनी है, ये वाला माइंडसेट नहीं रखना है कि मेरी तो ये फला दवाई चल रही है और दवाई तो ये ज़िंदगी भर चलती है, चाहे शुगर हो, बीपी हो, आप कुछ के बारे में भी सोचते रहें कि ये दवाई तो ज़िंदगी भर चलती है, ऐसा नहीं होता है, ये वाला माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है? तो दवाई को कम करने पे या बंद करने पे उसके ऊपर फ़ोकस करना है आपको, उसके ऊपर फ़ोकस लगाना है, ध्यान देना है। और आप नोट कर सकते हैं जैसे अगर आपको ध्यान नहीं रहता है दिन भर का कि आपने कितनी कैलोरीज़ खाई, जिन लोगों का वेट स्टक होता है स्पेशली उनको बोल रही हूँ कि जिनका भी वेट स्टक होता है, आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपने दिन भर में कितनी कैलोरीज़ ली हैं, ठीक है? इस बात को थोड़ा-सा आप कैलकुलेट अपने माइंड में कीजिए और फिर क्या आप उतनी कैलोरीज़ को खर्च भी कर पा रहे हैं, है ना? आप अपनी डेली की एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं। जैसे आपने कितना खाया, आपने उसको नोट कर लिया। आप पोर्शन से उसको देख सकते हो। जैसे हम लोग जो देते हैं लगभग 1300 से 1400 का डाइट प्लान देते हैं, जब आप अपनी सेम जो हम बता रहे हैं उसको आप बना रहे हो। अगर आप कुछ भी अपने मर्ज़ी से खा रहे हैं या फिर आप थोड़ा भी चेंज कर रहे हैं उसमें, तो आपकी कैलोरीज़ कम-ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है? जो हम बता रहे हैं, उससे आपकी कैलोरीज़ 100% डिफ़र कर सकती हैं, डिफ़रेंट हो सकती हैं। तो आपको उसको चेक करना है कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप को ट्रैक करने के लिए देख सकते हैं कि आज आप कितने स्टेप्स चले। सबके पास में आजकल वॉच होती है, फ़ोन होता है, इसमें आप स्टेप काउंटर होता है, आप उसको दे लगा लो, देख लो और अगर आप वॉक करने जाते हैं, तो आप काउंट कर लीजिए कि आप मतलब उसमें काउंट होता रहता है, आप उसको देख लीजिए कि आप आज कितने स्टेप्स चले हैं, उसमें कितनी कैलोरीज़ आपकी बर्न हुई हैं, वो सब आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप कितनी देर आज दिन भर कितना बैठे, कितनी बार सीढ़ियाँ चली, कितनी देर एक्सरसाइज़ करी, ये सब कुछ आप अपने लेवल पर चेक करिए क्योंकि हमने आज शुरुआत में क्या सीखा कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो क्या होता है हमारा जागृत इनर सेल्फ। हम लोग तो आपको बताते हैं लेकिन अगर आप खुद जागृत हैं, अगर आपका इनर सेल्फ जग गया है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये ट्रैकिंग इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप जगे हुए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है? और फिर आप जो है अपने आप को ट्रैक कर पाएँगे, अपने आप को देख पाएँगे और फिर अपने आप को चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको कैलोरी आउट कहाँ-कहाँ पर करना है, कैसे-कैसे करना है, ठीक है? तो आप लोगों को बस अपने आप को चेक करना है और फिर खाने से डरना नहीं है कि हम जैसे होता है कि अभी तो वेट चलो कम कर लिया, फिर ज़िंदगी में फिर कभी खाएँगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम कैलोरीज़ बर्न नहीं कर पाएँगे, तो ज़रूर बढ़ेगा। अगर ज़्यादा लेते रहेंगे, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा स्टोर करेंगे और खर्च कम करेंगे, तो वेट बढ़ेगा। अगर हम खर्च करना कैसे है उसको सीख जाएँगे, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा के रखेंगे, तो हम कभी भी वेट नहीं बढ़ाएँगे, ठीक है? सब लोग को समझ में आया कहाँ-कहाँ पर हम अपनी कैलोरीज़